जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि चू यांग और किनसेन ने जियानिन की बैंड बजा दी थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम तियानवई पैवेलियन के एल्डर्स को देखते हैं जो कि कुछ बात कर रहे होते हैं, जहां जियानिन और शियान के फादर मौजूद होते हैं। तभी वहां पर जियानिन भी आ जाता है, जिसकी ऐसी हालत देखकर एल्डरली यानी उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। जिस पर जियानिन सब कुछ बता देता है कि कैसे जीजू गार्डन के डिसाइपल्स ने उसकी ऐसी हालत कर दी है। जिस पर एल्डरली कहने लगते हैं कि उन सब की इतनी हिम्मत। पर तभी एल्डर वू जो कि तियानवई पैवेलियन के लीडर होते हैं और साथ में शियान के फादर भी होते हैं, वो कहते हैं कि जीजू गार्डन बिना किसी वजह के किसी को भी परेशान नहीं करता है, जरूर इसमें कुछ और बात होगा। तब एल्डरली जियानिन को अपने साथ हील करने के लिए लेकर चले जाते हैं। इसके जाने के बाद एल्डर वू शियान से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ था। तो शियान बताती है कि इसमें जियानिन की गलती थी, क्योंकि ना सिर्फ उसने जीजू गार्डन की बेइज्जती की थी बल्कि मास्टर मैंग के बारे में भी बहुत बुरा भला कहा था। जिस पर एल्डर वू उससे जीजू गार्डन के डिसाइपल्स के बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर शियान बताती है कि किनसेन जो कि पावरफुल तो है पर बहुत दिखावा करता है, और तान जो कि बच्चों की तरह हरकतें करता है, और जो यांग है जो कि पावरफुल भी है और स्मार्ट भी है, क्योंकि यांग ने अकेले ही जियानिन को डिफीट कर दिया था जो कि यांग से बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था। और ऐसा लग रहा था कि यांग अपने पावर को दिखाना नहीं चाहता था। ये सुनकर एल्डर वू यांग का नाम टॉप 100 मार्शल आर्टिस्ट के नाम में डाल देते हैं और वो शियान से कहते हैं कि उनके पास कुछ ज़रूरी काम है जो वो शियान को देना चाहते हैं। इस पर शियान भी राजी हो जाती है। तब हम यांग को देखते हैं जो कि जूवी को याद कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मुझे जल्दी से खुद को पावरफुल बनाना होगा और इस कंपटीशन को जीतना होगा, ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना पावरफुल हो सकूं और जूवी से मिल सकूं। जिसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम यांग को देखते हैं जो कि अपना स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। और तभी वो रुक जाता है और कहता है कि पिछले लाइफ में मैं सिर्फ अपने एक स्लैश अटैक से पूरे पेड़ के 2 टुकड़े कर देता था, पर आज मैं इन पेड़ों की पत्तियों को भी नहीं काट पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर यांग के मास्टर आ जाते हैं जो यांग से कहते हैं कि आज तुम अपने प्रैक्टिस के लिए जल्दी आ गए हो और तुम्हारा स्वॉर्ड स्किल और कल्टीवेशन भी पहले से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव हो चुका है। पर तुम एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम कभी भी किसी को मारने के इंटेंशन से अपना स्वॉर्ड मत उठाना। जिस पर यांग कहता है ठीक है, पर मेरी ओपिनियन में एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर जब किसी को मारने के इंटेंशन से स्वॉर्ड उठाता है तभी उसके अंदर वो पावर आता है जिसकी मदद से वो अपने स्वॉर्ड स्किल का और अच्छे से यूज़ कर सकता है। जिस पर मास्टर मैंग बोलने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, और अगर किसी ने अपनी स्किल को इसकी मदद से टॉप लेवल तक पहुंचा भी लिया तो भी वो इस मार्शल आर्ट की दुनिया में उसका स्किल सबसे लो होगा। जिस पर यांग कहता है कि मास्टर मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं। जिस पर मास्टर मैंग बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें इन सब के बारे में बता भी दूंगा तो तुम्हें इतना जल्दी ये सब समझ में नहीं आएगा, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके बारे में भी जल्द ही पता चल जाएगा। तब वो यांग को कहते हैं मैं तुम्हें आज तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड कुछ सीक्रेट के बारे में बताना चाहता हूँ, और ये बात कुछ ऐसी है कि बहुत साल पहले तुम मुझे जीजू गार्डन के बाहर मिले थे और तुम्हारे पास एक पेंडेंट मौजूद था जिस पर चू लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम चू यांग रख दिया। तब हमारा व्यू प्रेजेंट में आता है जहां मास्टर मैंग उस पेंडेंट को यांग को देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा है और हो सकता है कि इसकी मदद से तुम अपने पेरेंट्स को ढूंढ सको। जिस पर यांग कहने लगता है कि मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे यूं ही छोड़कर चले गए थे और अब आप ही मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे सब कुछ हैं। जिस पर मास्टर मैंग उसे समझाते हुए कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है और हो सकता है कि उस समय उन लोगों की हालात भी कुछ ठीक नहीं होंगे, जिसकी वजह से कुछ मजबूरियों की वजह से तुम्हें वे लोग यहाँ पर छोड़ के चले गए होंगे। तब मास्टर मैंग उसे समझा कर वहाँ से चले जाते हैं। तब यांग उस पेंडेंट को देखकर उदास हो जाता है और तभी उस पेंडेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगता है। तब वो स्वॉर्ड स्पिरिट कहती है कि ये पेंडेंट एक रेयर ट्रेजर से मिलकर बना हुआ है और अगर इसे तुम मुझे दे देते हो तो मेरी कुछ पावर रिकवर हो सकती है और मेरी पावर बढ़ेगी तो मैं तुम्हारी पावर बढ़ाने में भी मदद कर सकता हूँ। पर उस पेंडेंट को यांग देने से मना कर देता है
और कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है जिसकी मदद से मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ, तो ये मैं तुम्हें कैसे दे दूँ। तब यांग अपने कमरे में चला जाता है जहाँ पर किनसेन भी मौजूद होता है, जो कह रहा होता है कि पता नहीं मैंने क्या सोचकर यांग की मदद कर दी जिसकी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता कि जियानिन कौन है तो मैं उसे कभी भी ऑफेंड नहीं करता। अब तो मैं कंपटीशन में टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आ पाऊंगा और जियानिन मुझे इस चीज़ के लिए छोड़ेगा भी नहीं। तब वो यांग के पास आकर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तब वो तान से कहता है कि जियानिन का स्वॉर्ड यहीं पर रह गया था, तो मैं उसे वो स्वॉर्ड वापस करके आता हूँ। तब तान उसे वो स्वॉर्ड दे देता है जिसे लेकर किनसेन तुरंत जियानिन को देने के लिए चला जाता है। पर जैसे ही वो गेट को खोलता है तो बाहर जियानिन खड़ा होता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने घुटने पर आकर उसे वो स्वॉर्ड देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो और ये स्वॉर्ड तो मैं तुम्हें ही देने के लिए आ रहा था। और उसके सर्वेंट उसे उठाकर सोयुन पीक के सीनियर डिसाइपल के पास लेकर आ जाते हैं, जिसे ले जाते हुए तान भी देख लेता है। तब हम किनसेन को देखते हैं जो कि सोयुन पीक के सीनियर डिसाइपल्स के सामने माफी मांग रहा होता है और कहता है कि मैं नहीं जानता था कि जियानिन कौन है और ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसके बावजूद भी वे सब नहीं मानते हैं और जियानिन गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे पैर को तोड़ दिया और कह रहे हो कि ये एक गलत फहमी थी। इस पर वो सभी को कहता है कि इसे छोड़ना मत, इसे बहुत मारना, जिस पर वो सभी मिलकर किनसेन को बहुत मारने लगते हैं। और एक डिसाइपल जिसका नाम कुपिंग होता है वो किनसेन पर अटैक कर उसकी बहुत से हड्डियों को तोड़ देता है, जिस पर वो सभी मिलकर किनसेन को बहुत मारने लगते हैं। और ये सब पेड़ के पीछे से सियान और उसके फादर और मास्टर मैंग भी देख रहे होते हैं, जहाँ सियान कहती है कि इससे पहले भी जियानिन की गलती थी और हमें अब जाकर इन सबको रोकना चाहिए। पर एल्डर वू इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो सब इस मैटर को किस तरह हैंडल करते हैं, क्योंकि किसी भी मार्शल आर्टिस्ट को किसी के सामने इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। तो अब किनसेन को पीटता हुआ देख कर तान और यांग सामने आ जाते हैं और यांग कहता है कि अब रुक जाओ, पर कुपिंग अपने अटैक से किनसेन के पैर को भी तोड़ देता है। और वहाँ पर यांग को देखकर जियानिन कहता है कि ये वही है जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ है, तो इसे तो बिल्कुल मत छोड़ना और इसे इतना मारना कि ये खुद को पहचान ना पाए और इसके हाथ पैर को भी तोड़ देना। और जियानिन के ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।